आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से बाबा पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वसीम शेख ने एक सिटी चौक के कांस्टेबल के खिलाफ डीजी के पास कंप्लेंट लिखाया है और इनसे जानते हैं इनका मसला और इनका मसाइल क्या है। आइए हम इनसे बात करते हैं। वसीम साहब, आज मैंने जो एक शिकायत दर्ज किया हूँ, मेरे एक डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है इमरान खान के साथ एक पुलिस हेड कांस्टेबल है सिटी चौक पुलिस स्टेशन के, जिनका नाम है केवी पाटिल। उन्होंने आज मेरे जो ऑफिसर है इनके साथ में बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आया है और इसका रीज़न ये है, ये शुरुआत इस तरह से हुई है कि एक यूनुस खान करके एक एप्लीकेंट है जिसके दामाद ने उनको गाली देना, उनके साथ में बदतमीज़ी करना और उनके साथ में एक झगड़ा करने की कोशिश करना, तो इस बेस पर वो कंप्लेन करने के लिए गए थे। उनकी शिकायत ना लेने पर उन्होंने हमारे एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट इमरान खान को शिकायत दर्ज की। इमरान खान को कहा कि ये मेरी शिकायत नहीं ले रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ पुलिस स्टेशन जाकर आए। इस बात की शिकायत पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है इमरान खान, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने सिटी चौक पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए और जाने के बाद में जैसे ही केवी पाटिल, जो कि वहाँ के हेड कांस्टेबल है सिटी चौक के, केवी पाटिल से कहा कि सर इनकी शिकायत लीजिए और ये बहुत परेशान है और अगर आप इनकी शिकायत नहीं लोगे तो बहुत ही बड़ा झगड़ा होने के और बहुत ही वातावरण ख़राब होने के चांसेस है। लेकिन वो हेड कांस्टेबल ने इनके साथ में बदतमीज़ी से पेश आए और बदतमीज़ी से पेश आने के बाद में इनको कहा कि चल जा, तू कौन होता है, ये वो एंड ऑल, और इस तरह की हरकत करके इनको पुलिस थाने के बाहर भगा दिए। उन्होंने कहा कि मैं सीपी साहब के पास जाके आपकी शिकायत करता हूँ, सीपी साहब के पास जाता हूँ। तो उस हेड कांस्टेबल के अल्फाज और उस हेड कांस्टेबल के वर्ड्स ये थे कि राष्ट्रपति के पास जाओ, वो कुछ मेरा टेढ़ा नहीं कर सकता। मतलब कि अगर एक मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे पदाधिकारी के साथ अगर सिर्फ बदतमीजी होती है तो बात और है, लेकिन यहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भी इस तरह की बदसलूकी, मतलब उनके नाम पर भी इस तरह का ये करना, मतलब ज़रा भी कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में। कि मैंने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया हूँ कि जब भी कोई एप्लीकेंट जाता है एप्लीकेशन के लिए, तो एप्लीकेंट के साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस करती है। सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि इस तरह का बर्ताव करते हैं कि जैसी वो एप्लीकेंट को ही एक क्रिमिनल की नज़र से बात करते हैं, क्रिमिनल की तरह से उसके साथ में बिहेवियर करते हैं, ताकि वो एप्लीकेंट ऑलरेडी वो डरा हुआ, उसके साथ में जो क्राइम हुआ है उस क्राइम की शिकायत लेकर वो आया है और पुलिस इस तरह का अगर बर्ताव उसके साथ करेगी तो वो कहाँ जाएगा। आज जो क्राइम हमारा बढ़ रहा है, मैंने आज लास्ट डे भी हमारी बात हुई थी इस क्राइम के बेस पर, क्राइम जो बढ़ रहा है इसकी एक वजह यह भी है कि पुलिस की ये गलत बर्ताव की वजह से लोग शिकायत नहीं करते, शिकायत करने के लिए डरते हैं। कहीं बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास चक्कर लगवाते हैं, लोग चक्कर लगवा के परेशान हो जाते हैं। लास्ट वीक मुझे एक शिकायत दर्ज हुई थी, समीर पटेल जो कि नवाबपुरा के रहने वाले हैं, खुलताबाद से वो आ रहे थे, उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हुई और गाड़ी खराब होने पर वो औरंगाबाद किसी मैकेनिक को लेने आए और उनकी अशोक लेलैंड वो गाड़ी चोरी हो गई। इस बात की शिकायत करने के लिए खुलताबाद पुलिस स्टेशन में उनको 2 दिन वेस्ट करने पड़े, वो 2 दिन चक्कर लगाते रहे, उनकी कोई शिकायत नहीं ली गई। फिर समीर पटेल ने मुझे कॉल किया और कहा कि साहब ये मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं और मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है। फिर मैंने वहाँ के जो इंस्पेक्टर है मेत्रे सर, उनसे बात की और मेत्रे सर से बात करके सेकेंड डे मेत्रे सर ने कहा कि उनको भेजो। मैंने सेकेंड डे उनको भेजा और उनकी शिकायत ली गई। तो मतलब जब तक कि इस तरह का प्रेशर ना लाया जाए पुलिस से, तो क्या पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करेगी। CRPC 154 के तहत पुलिस का काम है कि कोई भी अगर शिकायत आपके पास आती है, कोई भी कंप्लेन अगर आती है तो आप उस कंप्लेन को दर्ज करें, और अगर कंप्लेन आप दर्ज नहीं करोगे तो एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी में लोग आते हैं। तो अगर मेरे पदाधिकारी उनकी शिकायत करने के लिए, शिकायत नहीं लेने पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, तो क्या पुलिस उनको गाली देने का अधिकार रखती है? क्या पुलिस उनके साथ में गलत बिहेव से चल तू बाहर नहीं, चल तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, और गाली से बर्ताव। और जब मेरा ऑफिसर उनको बोल रहा है कि सर मैं सीपी साहब के पास जाऊंगा, आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो वो पुलिस हेड कांस्टेबल केवी पाटिल मेरे ऑफिसर से कहता है कि तू राष्ट्रपति के पास जा, वो मेरा कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता और कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये बर्ताव और ये लैंग्वेज एक पुलिस ऑफिसर की अगर होगी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को चाहिए कि अच्छे से बर्ताव करे, और ये जो जिस तरह का बर्ताव ये पुलिस ऑफिसर ने किए हैं, इस तरह के बर्ताव करने पर मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे जो डीजी साहब हैं, उनको मैंने शिकायत दर्ज किया हूँ। और यहाँ तक कि मैंने पुलिस आयुक्त
कमिश्नर साहब को भी शिकायत दर्ज किया हूँ। अगर पुलिस अभी इस पर कार्रवाई क्या करती है मैं देखूंगा। अगर पुलिस कमिश्नर साहब इस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई क्या होती है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं वी विल गो टू कोर्ट। हम लोग 156 में कोर्ट जाएंगे और मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सिटी चौक पुलिस स्टेशन को पार्टी बनाऊंगा, और पार्टी बना के जो कार्रवाई मुझे करनी है मैं वो कार्रवाई करूंगा। अच्छा वसीम साहब, ये वाकया कब हुआ? ये आज की बात है, 19 जनवरी 2021 आज का ही वाकया है। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो एप्लीकेंट है वो पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में उनकी वाइफ के साथ जाते हैं, यूनुस खान। वो कहते हैं कि साहब हमारी कंप्लेन लो, हमारा दामाद गाली दे रहा है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो हमारे पास लड़ने के लिए आ रहा है। तो उनसे कहा जा रहा है कि अभी आपको मारा तो नहीं, जब मारेगा तब आओ, अभी वो सिर्फ मारने के लिए आया था। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ केवी पाटिल हेड कांस्टेबल से, क्या वो अगर मारे और कोई मर्डर हो जाए तो मर्डर के बाद आप 302 रजिस्टर करके उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करोगे? ये मेरा सवाल है। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो लोग जाएंगे कहाँ? आप एक बार उनको रिटर्न करते हो, सेकंड टाइम जब वो एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर जा रहे हैं, एक मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट को लेकर जा रहे हैं अपनी कार्रवाई के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बना के कि सर मेरी तक कार्रवाई नहीं ली जा रही है, आप चल के मेरी हेल्प कीजिए, तो एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी इस तरह का इनका बर्ताव, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमको अपॉइंट की है। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में मैं जो काम कर रहा हूँ, आज मेरे पदाधिकारी के साथ अगर इस तरह का बर्ताव होगा तो कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं है कि आम जनता के साथ में क्या कार्रवाई होगी। और कई बार ऐसा हो चुका है। आज सिटी जिंसी पुलिस स्टेशन का भी यह हाल है कि जिंसी पुलिस स्टेशन में एक लेडी के साथ में उसका हस्बैंड सोशल मीडिया पर एवरी डे विथ उसके फोटो के साथ उसके फोटोज डालता है, उसके साथ में गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करता है, उसकी वाइफ को वैशिया तवायफ ये एंड वो काफ़ी वर्ड्स ऐसे कि मैं वो यूज़ नहीं कर सकता, ऐसे वर्ड्स सोशल मीडिया पे डालने के बाद जिंसी पुलिस स्टेशन के वेंकटेश केंद्रे साहब के पास में उनकी कई शिकायतें दर्ज है, लेकिन उस पर भी कोई एफआईआर नहीं हो रही है। क्या सोशल मीडिया पर एक महिला की बदनामी करने पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? ज़रूर होगी। लेकिन ये इस तरह का ये हाल औरंगाबाद पुलिस, तो मैं औरंगाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहना चाहूँगा कि आप ये इस तरह की जो कार्रवाई आपके पुलिस थाने में चल रही है, आपके पुलिस स्टेशंस में चल रही है, उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। और दूसरी बात मैं ये, आप अपने हिसाब से अगर मेरे पदाधिकारी कहीं गलत कोई हरकत कर रहे हैं, पदाधिकारी के साथ के तरफ से अगर कुछ गलत एक्टिविटीज़ होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई करें। आप केस बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है कि मेरे पदाधिकारी के साथ केस दर्ज किया। आप दर्ज करो, लेकिन कब? जब मेरा पदाधिकारी कहीं गलत हो, आप कायदे से उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पदाधिकारी गलत नहीं है तो पुलिस को कोई राइट्स नहीं है कि उसको गाली दे, उसके साथ गलत बिहेवियर से बात करे, उसकी बदनामी करे और उसको इतने लोगों में इंसल्ट करे। और रहा सवाल देश के राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के नाम पर इस तरह की मतलब लैंग्वेज यूज़ करना, क्या ये सही है? मैं देश के राष्ट्रपति को भी एक लेटर लिखा हूँ मैंने, और उनको भी ये बात की मैंने शिकायत किया हो कि इस तरह का आपके नाम पर ये हो रहा है, और मैं इन केवी पाटिल हेड कांस्टेबल पर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। अगर मैं देखूंगा पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट जाके 156 में पुलिस आयुक्त एंड डीजी दोनों को पार्टी बनाऊंगा और सिटी चौक पुलिस स्टेशन को पार्टी बना के कार्रवाई करवाऊंगा। आज आपने देखा हमने वसीम शेख साहब से बात की है, जो एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।